बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और हमारे खट्टे मीठे जवाबात का। अनम कहती हैं कि सर, जो मर्द अपनी बीवी को कहे कि जाओ जाके मर जाओ, तो उस वक्त बीवी को क्या मर जाना चाहिए या शौहर को छोड़ देना चाहिए? अनम बीबी, ये दोनों काम नामुनासिब है, दोनों काम नहीं किए जा सकते। किसी बेवकूफ़ के कहने पे क्या बंदा खुदकुशी कर ले, या किसी अहमक के कहने पे क्या बंदा चलती बस से उतर जाए? वैसे बाद लोग तो ये भी सोचने लगते हैं कि चलते जहाज़ से भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें खुदकुशी करने के लिए, पर ये बहुत नामुनासिब और नामौजू है। एक सूरत ये होती है कि जिसके साथ बैठे हो ज़िंदगी के सफ़र में, वो तंग कर रहा है, तो जगह छोड़ दीजिए। अच्छा, जगह छोड़ने से पहले उसका मुंह तोड़ना, उसका नाक तोड़ना, उसे खूनम खून करना वाजिब नहीं है। उसकी माँ बहन एक करना भी वाजिब नहीं है। कुछ काम शाइस्तगी से, शराफत से हो सकते हैं। जिन जिन लोगों को अपने मियाँ के बदमिजाजी का और उसकी ये बहुत ही घटिया हरकत है, ये शुरू में अंदाज़ा हो जाता है। मर्द बदलता नहीं है, ये याद रखिएगा। सिर्फ उतनी देर और उतने दिनों के लिए बदलता है जब तक वो मोहब्बत कर रहा होता है। अव्वलो आखिर झूठ बोलता है, बाद में तो उसे लगता है गुलाम मिल गई है, तो वो गुलाम के साथ तो फिर गुलामों वाला सलूक ही होता है। आयशा ने इससे भी खौफनाक बात कही है। उसने कहा कि मेरा मियाँ पिछले 6 माह से मेरे कमरे की बजाय अपनी माँ के कमरे में सोता है, और उसकी शादी को 6 माह हुए। अब सोचिए कि वो माँ और ये लड़का इस ज़िंदगी के पैटर्न को, पैटर्न ऑफ लाइफ, इट्स देयर चॉइस, इट्स अ वेरी वल्गर चॉइस, इट्स अ वेरी नॉनसेंस चॉइस। पर अब आपको इल्म हो गया और ये नहीं बदल रहा, तो आपको क्या लगता है आने वाले 6 बरसों में, 6 सालों में, 60 सालों में ये बंदा बदल जाएगा? उसके अंदर तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। उसकी माँ ने उसको अपने साथ परवान चढ़ाया, सिर्फ अपने लिए बनाया, वो किसी औरत के लिए बना ही नहीं है। वो नामुकम्मल और अधूरा मर्द है। वो अपने माँ के कमरे में सोता है, उसके साथ उसके बेड पे सोता है, और अपनी माँ को जैसे बचपन में लोग जफ्फी डाल के सोते हैं वैसे सोता है। ये उसकी बीवी बता रही है। आप सोचिए कि जिसके लिए उसको ब्याह के लाए, क्यों लाए? क्योंकि सोसाइटी में उसको एक मर्द के तौर पे इस्टेब्लिश करना था कि हमारा बेटा, उसकी शादी हुई है। और जिसको लाके बेचारी को कांटों के बिस्तर पे सुला दिया, उसने मुझसे पूछा, और मैं कुछ चीज़ों के मामले में बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, आंखें बंद करके डेडली कहता हूँ कि नहीं, डोंट डू दैट, इसको लिंगर ऑन मत कीजिए। जिस रिश्ते में खातून की इज्जत नफ्स मजरू हो रही हो, कुचली जा रही हो, एक दिन की ताख़ीर किए बिना आपको वहाँ से पलट आना चाहिए। जिस जगह मर्द ज़ुबान दराज हो और हाथ छुट हो, हाथ ये बच्चों के जवान होने के बाद भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते, और उनके बच्चे जीन्स उसी की होते, उनके बच्चे वैसे बनते हैं। अभी 2 दिन पहले किसी बदबख्त ने अपनी माँ को और अपनी बहन को जान से मार दिया, तो क्या आपको लगता है उसने खुद किया? उसके बाप की जो जीन्स थी, जो उसकी सृष्टि थी इंसानों की, भेड़िया हमेशा भेड़िया रहता है। भेड़िया कभी बकरी बन सकता है? आज तक हमने बनते देखा तो नहीं है। शेर सारी उम्र भेड़ों में रहे, जिस रोज उसकी शेरियत जागती है वो शेर बन जाता, खा जाता उनको। बाज मुर्गी के बच्चों के साथ आप रख दें, अंडा भी हो मुर्गी के नीचे, वहीं वो निकले, पर जब उसको उड़ना आएगा, जब उसको शिकार करना आएगा, वो यही करेगा। ये उसकी सृष्टि है। तो अगर मर्द की सृष्टि में औरत की इज्जत नहीं है, औरत की मोहब्बत नहीं है, ये बराबरी का सफ़र है। ये दूसरे को घटिया जान के, गुलाम जान के आपने ख़रीदी नहीं है। शायद दुनिया के कुछ खित्तों में ऐसा हो जहाँ औरतों को ख़रीदा जाता हो, उनकी कीमत दे के आप ले आए, फिर कभी वो वापस नहीं जाएगी। तो ये तो रोबोट के साथ ऐसा होता है। आप किसी स्टोर पे जाते हो, कुछ चीज़ ले आते हो, फिर वो चले ना चले, आप उसे दोबारा खोल के देखो ना देखो, पड़ी रहती है। मैं एक यूनिवर्सिटी में बड़े शौक़ से मुझे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने हायर किया, बहुत लाड उठाए, और ज़ाहिर मैं उस वक्त भी कुछ चीज़ों में बहुत मारूफ था। तो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए, चूँकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, वहाँ बहुत इश्यूज़ थे। स्टूडेंट नफ़रत करते थे टीचर से भी और यूनिवर्सिटी से भी, उसके माहौल से भी।
इवन नए दाखिलों के मौके पे वो गेटों पे खड़े हो जाते थे, नहीं आने देते थे कि डोंट कम। ये एक वो एक अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, बुचड़ खाना है, यहाँ आओगे तो तुम्हारी नस्ल तबाह हो जाएगी। तो उनमें से कुछ पेरेंट्स जो पढ़े लिखे थे वो हमारे वहाँ पहुँच गए डीन के पास और चांसलर के पास। देन दे कम अप विद द सोल्यूशन और मुझे हायर किया गया। ज़रा किसी ने बताया होगा, फिर हमने उसको सोल्यूशन को किया। अच्छा, बताने वाली बात यह है कि उससे पहले चाय और खाने और नखरे उठाए जाने वाली कैफियत थी। तो जब मैं ऑन बोर्ड हो गया तो शुरू के 1-2 हफ्तों के बाद फिर हमारी मुलाकात, महीनों मुलाकात नहीं होती थी। तो हमारे दोस्त थे तलहा वीद सलमानी, ये भी वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। दोनों क्लास पढ़ा के वापस आए तो वो थोड़ा टेंस थे, मैं ज़रा रिलैक्स था। मैं चीज़ों को जल्दी क्या कहना चाहिए कबूल कर लेता हूँ और डाइजेस्ट कर लेता हूँ, यानी उसको सर पे लेके तो पीटने वाली कैफियत में मैं नहीं जाता। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने हैरत से कहा कि यार ये लोग बादशाहों की तरह हैं, जिन लोगों को बड़े लाड से लेके आते हैं उनको हरम में डालने के बाद भूल जाते हैं। हर बादशाह की ये सृष्ट होती है, जो खूबसूरत लड़की पसंद आए, जो टैलेंटेड लड़की पसंद आए, जो उम्दा चेहरा नजर आए पूरे मुल्क में, वो किसी वजीर का हो, सफ़ीर का हो, किसी दहकान का हो, किसी लकड़हारे का हो, उनका मन होता है कि जब उनकी ज़ौजियत में आ जाए। ज़ौजियत में आने के बाद फिर उसको चंद दिनों के बाद भूल जाते हैं कि कभी किसी को इतने लाड से लेके भी आए थे। ये सृष्ट की बात हम कर रहे हैं। आम मर्दों में भी बादशाहों वाली ये सृष्ट पाई जाती है। तो जिस बंदे को आप सोचते हो कि सृष्ट बदल जाएगी तो झूठ सोचते हैं, नहीं बदलती। इसलिए ऐसे बंदे से शुरू में ही पल्ला छुड़ा लेना चाहिए। 10 साल बाद, 20 साल बाद आप सोचिए, मेरे पास 38 साल के बाद भी एक लड़की खातून आई जिन्होंने बच्चे ब्याह दिए, बेटियां ब्याह दी, बेटे ब्याह दिए। उन्होंने कहा कि सर मैं क्या करूं, मेरा मियाँ इतना बड़ा सरकारी अफसर था कि पूरे पंजाब में उस लेवल का सरकारी अफसर कोई नहीं था, टॉप पे। हद ये है कि मैं 4-4 बजे तक बैठी रहती हूँ, सब्ज़ी नहीं आती, वो सब्ज़ी लेके आएगा और वो सब्ज़ी आधा किलो से ज़्यादा लेके नहीं आता। प्याज नहीं लेके आएगा, कभी टमाटर नहीं लेके आएगा, कभी कुछ नहीं लाएगा। यानी उसको सारी ज़िंदगी खिस्सत या कंजूसी। अच्छा, बाहर वो शहनशाह, बाहर लोगों पे खर्च करने में और लोगों के साथ डीलिंग में। अब ये जो सृष्ट है घर में दबा के रखने की, तरसा के रखने की, अब सोचें कि इन 38 बरसों में उस खातून को ना कभी अच्छे कपड़े पहनने की खुशी, ना उसको पॉकेट मनी मिलने की खुशी, ना अपने बेटों के सामने उसकी इज्जत। यानी बेटों ने उसको मशवरा दिया आज से कोई 10-15 साल पहले कि माँ तुम इनसे डिवोर्स ले लो। इस बंदे ने अपने बाप के बारे में कहा, इस बंदे ने कभी नहीं बदलना। ये आपको जिस टोन में बुलाता है वो हमको बहुत बुरा लगता है। ओके, ये साइमा ने कहा है, समीना, कि सर जी मेरी शादी को 24 बरस हो गए हैं, फिर भी मेरे शौहर घर के कामों में इतनी मुदाखलत करते हैं और अपनी बहनों के सामने मेरे कामों को बुरा कहते हैं, मुझे तजलील करते हैं, यहाँ तक कि मेरा इस घर में सांस लेना मुश्किल हो गया। अब ये एक जेन्युइन मसला है, कोई किताबी मसला नहीं है। 24 बरस के बाद इस खातून को उस घर से उखड़ के नए घर में जाके लगना, नए बाग में लगना, नए गुलशन में, नए गमले में लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जब आपसे कोई गुजारिश कर रहा होता हूँ तो हमेशा उसकी जो लेंथ है वो लंबी होने, मजबूर होने और अपनी उम्र के खूबसूरत और कीमती हिस्से को गंवाने से पहले ये फ़ैसला करना चाहिए, बिल्कुल शुरू में कर लेना चाहिए। अगर वो घर वाले बदलने पे आमादा नहीं है, वो लड़का बदलने पे आमादा नहीं है और आपकी कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कंप्रोमाइज़ इज़्ज़त नफ्स के साथ कभी मत कीजिए, कंप्रोमाइज़ अपनी डिग्निटी के साथ कभी मत कीजिए, कंप्रोमाइज़ कभी अब्यूज़ के साथ मत कीजिए और कंप्रोमाइज़ कभी अपने दीनी वैल्यूज़ के साथ भी मत कीजिए। अगर वो बदबख्त शराब पीता है, अगर वो जुआ खेलता है या इस तरह की लत में मुब्तला है तो कुछ दिनों के बाद वो इसरार करेगा आपको कि आप भी उसके साथ बैठ के सिप लो। वो इसलिए कि इन लोगों की सृष्ट होती है, जब ये गुनाह या बुरा काम करते हैं तो सोचते हैं कि ये पाकीज़ा क्यों रहे, इसको भी उसी तौर पर चाहे वो एक सिप ले ले, एक घूंट ले ले, लेकिन हराम का इसके अंदर जाएगा तो ताना नहीं देगी।
और फिर उस अमाल नामे में या उस मंजरनामे में मेरे बराबर हो जाएगी। ये उनकी सोच होती है। आप सोचिए, ऐसा बंदा कभी अपनी बीवी को, वो बहुत खुशबख्त हैं जो अपनी बीवियों की नेकियों को एडमायर करते हैं, जो उनकी दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिसार और साया बनाते हैं, अपनी बेटियों की दुआओं से ज़िंदगी में सुख ही सुख पाते हैं। पर ये वो होते हैं जो अपनी बीवियों से प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको ओए करके नहीं बुलाते, उनके साथ ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते और उनका ध्यान और ख्याल करते हैं, उनके कपड़ों का, उनके जेवर का, उनके जूतों का। ये सब तो है ही है, पर जो मर्द अपनी बीवी के दिल का ख्याल नहीं करता, उसकी रूह को तकलीफ़ पहुंचाता है, उसके साथ वक्त गुजारना चाहे कितनी ही मजबूरी क्यों ना हो, ये मजबूरी आपके लिए जहर बन के आपकी रगों में दौड़ता है, मरने में नहीं देता, जीने में नहीं देता, अजीब सी ज़िंदगी हो जाती है, इंसान तिल तिल मरता है और ये जीना कोई बहुत अच्छा जीना नहीं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।